नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल G20 के दौरान ड्रैगन की अजीबोगरीब हरकतों पर सुलगाएंगे। चीनी प्रतिनिधि भारत अपने साथ 20 रहस्यमयी बैग्स क्यों लेकर आए थे, वो बताएंगे। चीन हमेशा ही अपनी हरकतों की वजह से शक के दायरे में रहता है। भारत की छवि खराब करने के लिए चीन कोई ना कोई चालबाजी करता है। ऐसे ही G20 में भी चीनी प्रतिनिधि की हरकतें शक के घेरे में तब आ गई जब बिना जांच करवाए चीनी प्रतिनिधि मंडल अपने साथ 20 रहस्यमयी और अजीब बैग्स ले जाने पर अड़ गया था, जिसकी वजह से भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। ऐसे में चीन की इन हरकतों पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। चीनी प्रतिनिधि भारत क्यों लाया था 20 संदिग्ध बैग? 20 रहस्यमयी बैग का क्या है सीक्रेट? क्या जासूसी के मकसद से भारत आया था चीन? क्या चीन कर रहा था पीएम मोदी पर हमले की साजिश? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि 7 सितंबर 2023 को जिस वक्त G20 सम्मेलन से पहले भारत के अधिकारी घोषणा पत्र पर सहमति बनवाने की जद्दोजहद कर रहे थे, इसी बीच एक 5 स्टार होटल में अजीब ड्रामा देखने को मिला। अपनी हरकतों की वजह से तो चीन हमेशा ही शक के घेरे में रहता है, लेकिन G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आए चीन के प्रतिनिधि मंडल ने भी कुछ ऐसी हरकत की जिसकी वजह से भारत की सुरक्षा एजेंसियों की आंखें तेज और कान खड़े हो गए। दरअसल चीनी टीम के सदस्य अपने साथ एक अजीब तरह के बैग लेकर आए थे। इसका आकार प्रकार भी आम सूटकेस की तरह नहीं था। टीम ताज पैलेस में रुकी हुई थी और चीनी दल का नेतृत्व एक महिला अधिकारी कर रही थी। इस दल में दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के भी 2-3 अधिकारी शामिल थे। हालांकि राजनयिक प्रोटोकॉल के चलते सुरक्षा कर्मियों ने बैग को अंदर ले जाने की अनुमति दे दी, जिसके बाद कमरे में पहुंचते ही एक स्टाफ मेंबर ने बैग में कुछ संदिग्ध उपकरण होने की सूचना दी। इसे लेकर स्टाफ के सीनियर कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया। इसके बाद स्टाफ मेंबर्स के बीच तुरंत राय मशवरा हुआ और बैग को स्कैनर के जरिए चेक करने के लिए कहा गया। जैसे ही बैग्स को चेक करने की बात आई तो चीनी टीम हड़बड़ा गई। सिक्योरिटी मेंबर्स की ओर से उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि ये जरूरी जांच है। इसके बावजूद चीनी अधिकारी बैग की जांच कराने से मना करता रहा, खास तौर से बैग में रखे सामान की। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर अड़ गई तो दूसरी तरफ चीनी सदस्य आनाकानी करने लगे। इसको लेकर काफी बहस चली। लाख कहने के बाद भी चीनी सदस्य जांच के लिए राजी नहीं हुए। G20 सम्मेलन के लिए इससे पहले जो भी प्रतिनिधि आए थे उन्हें भी जरूरी चेकिंग से गुजरना पड़ा था, लेकिन संदिग्ध बैग लेकर आया चीनी व्यक्ति लगातार इससे इनकार करता रहा, जिससे सुरक्षा कर्मियों को दाल में कुछ काला लगने लगा। जांच कर्मचारियों का शक उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ गया जब उन्हें पता चला कि चीनी प्रतिनिधि ने अलग और प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन की मांग की, लेकिन होटल स्टाफ की ओर से उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि सवाल उठने लगा कि आखिर चीनी प्रतिनिधि को अलग इंटरनेट कनेक्शन की क्या जरूरत थी? क्या चीन भारत जासूसी के मकसद से आया था, या फिर चीन भारत में पीएम मोदी से संबंधित किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए G20 में शामिल होने आया था? संदिग्ध बैगों के इस पूरे मामले को लेकर करीब 12 घंटे तक हंगामा होता रहा और दोनों पक्षों की ओर से खूब बहसबाजी हुई, लेकिन चीनी स्टाफ सुरक्षा संबंधी चिंताओं को सुनने को तैयार ही नहीं था। पुलिस अधिकारियों ने भी चीनी प्रतिनिधि को समझाने की कोशिश की। कई घंटों के विवाद के बाद चीनी दल संदिग्ध बैग अपने देश के दूतावास ले जाने पर सहमत हुआ था। इस तरह यह समस्या हल हो गई। हालांकि विवाद के दौरान भारतीय एजेंसियों की लगातार नजर होटल के 6ठे फ्लोर पर स्थित उस कमरे पर बनी हुई थी जिसमें ये बैग रखे गए थे। 3 सदस्यीय सुरक्षा दल को करीब 12 घंटे तक कमरे के बाहर पहरा देना पड़ा, जब तक कि एक चीनी सुरक्षा अधिकारी वापस नहीं लौटा, क्योंकि उसने इस संदिग्ध सामान को दूतावास भेजने की बात कही थी। फिर जब ये बैग दूतावास ले जाए जा रहे थे तो एक विशेष एस्कॉर्ट टीम साथ भेजी गई
ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बैग्स दूतावास की जगह किसी और जगह ना ले जाए जा सके। इन बैग्स में किस तरह के उपकरण थे, ये साफ नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन संदिग्ध उपकरणों की पहचान के प्रयास अब भी किए जा रहे हैं। खुफिया अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ये उपकरण ऑफ द एयर टाइप के सर्विलांस और जैमर थे। एक चीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सिग्नल इंटेलिजेंस की जानकारी जुटाने वाले उपकरणों की सप्लाई करने को लेकर दुनिया भर में जानी जाती है। इसके अलावा G20 के लिए चीनी दल का विशेष विमान की जगह चार्टर्ड प्लेन से आना भी भारतीय एजेंसियों के लिए चौंकाने वाला था। चीन के राष्ट्रपति शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। उनकी जगह प्रधानमंत्री ली कियांग अपने देश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे। चीनी दल के इस रहस्यमयी बैग को लेकर शक इसीलिए भी जताया जा रहा था क्योंकि ताज पैलेस होटल में ही ब्राजील के राष्ट्रपति ठहरे हुए थे। G20 के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील ही करेगा। ताज पैलेस होटल के पास ही ITC मौर्य होटल भी है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई अन्य देशों के प्रमुख ठहरे हुए थे। वहीं संदेह ये भी है कि अगर चीनी प्रतिनिधियों के बैग में कुछ गलत नहीं था तो फिर उसे स्कैन करने क्यों नहीं दिया गया? तब चीनी स्टाफ क्यों हड़बड़ा गया? जासूसी के एंगल को देखते हुए भी चीन की इस हरकत पर शक जताया जा रहा है क्योंकि चीन ने अमेरिका से लेकर यूरोप तक जासूसी के लिए खूबसूरत लड़कियों से लेकर अकूत पैसे का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने तो अभी कुछ दिन पहले ही चीन को इस मामले में चेतावनी भी दी है। ड्रैगन जासूसी के लिए खूबसूरत लड़कियों का करता है इस्तेमाल। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी एजेंट खूबसूरत लड़कियों से लेकर पैसे का इस्तेमाल अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारियों को फंसाने के लिए कर रहे हैं। एक संदिग्ध चीनी एजेंट को तो ब्रिटेन की संसद में पकड़ा गया है। इससे पहले ब्रितानी खुफिया एजेंसी MI5 के प्रमुखों ने चेतावनी दी थी कि चीन चर्चित नेताओं को प्रभावित करने और पश्चिमी देशों के गोपनीय दस्तावेजों को चुराने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चला रहा है। बताया जा रहा है कि ब्रिटिश संसद में यह संदिग्ध चीनी जासूस एक शोधकर्ता के रूप में काम करता था। ब्रिटेन की संसद में चीन का जासूस मिलने से हड़कंप। माना जा रहा है कि इस शोधकर्ता का ब्रिटेन के कई सांसदों के साथ संबंध था और गोपनीय सूचनाएं भी थीं। उसने कई गोपनीय सूचनाओं तक अपनी पहुंच बना ली थी और ये ब्रिटिश संसद में अब तक का सबसे बड़ा जासूसी खुलासा है। विशेषज्ञों ने कई बार चेतावनी दी है कि चीन के जासूस ब्रिटेन में बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं और उन्हें डर है कि ये गिरफ्तारी समुद्र में एक बंदूक के समान हो सकती है। विशेषज्ञों ने कई बार चेतावनी दी है कि चीन के जासूस ब्रिटेन में बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं और उन्हें डर है कि ये गिरफ्तारी समुद्र में एक बूंद के समान हो सकती है। कई देशों में सीक्रेट पुलिस स्टेशन चला रहा है चीन। इससे पहले खुलासा हुआ था कि चीन दुनिया के कई देशों में सीक्रेट पुलिस स्टेशन चला रहा है। चीन के इस जासूसी के खुलासे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस पूरे मामले को चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से G20 सम्मेलन में उठाया था। उन्होंने ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र में चीन के हस्तक्षेप पर गहरी चिंता जताई। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के जासूस साल 2018 से ही ब्रिटेन और अमेरिका में बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। इससे पहले अमेरिका की एक अदालत ने चीन के जासूस शू यानजून को 20 साल की सजा सुनाई थी। वो व्यापार से जुड़े सीक्रेट को चोरी कर रहा था। चीन की जासूस करती है हनी ट्रैप। चीन के बारे में कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया में एक हनी ट्रैप का नेटवर्क चला रहा है ताकि ब्रिटेन और अमेरिका के अधिकारियों को खूबसूरत लड़कियों के जरिए फंसाया जा सके। ये चीनी विष कन्याएं लिंक्डइन और फेसबुक के जरिए अपने शिकार से संपर्क करती है और उन्हें लालच देकर फंसा लेती है। इसके बाद वो अपने शिकार के साथ रात बिताती हैं और अश्लील तस्वीरें ले लेती हैं। वो इसका इस्तेमाल कम्युनिस्ट पार्टी के जरूरी सूचनाएं हासिल करने के लिए करती है। वो हर उस व्यक्ति का शिकार करती है जिनसे उन्हें जरूरी सूचना मिल सके। यही नहीं, ब्रिटेन के अधिकारी जब चीन जाते हैं तो वहां भी चीनी जासूसों ने उन्हें यौन संबंध बनाने का ऑफर दिया था। ब्रिटेन के कई अधिकारियों ने माना है
कि वो चीनी जासूसों के साथ रात बिता चुके हैं। साल 2020 में खुलासा हुआ था कि अमेरिकी संसद के सदस्य एरिक स्वालवेल का चीनी जासूस क्रिस्टिन फांग के साथ रिश्ता था। चीन कई मौकों पर जासूसी करते रंगे हाथों पकड़ा गया है और इस बार भी जो 20 रहस्यमयी बैग चीन अपने साथ भारत लाया था, उसे लेकर भले ही कोई खास जानकारी एजेंसियों के हाथ ना लगी हो, लेकिन मोटा मोटी यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें मौजूद उपकरण काफी खतरनाक हो सकते हैं और इसके पीछे का उद्देश्य या तो पीएम मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश रचने का था या फिर चालाकी से भारत की जासूसी करने, जिससे चीन भारत की ओर से बार बार हुई अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। तो लगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।